नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GD क्लासेस 96 पर। दोस्तों, हम देख रहे थे प्रतिशत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसके अंदर अभी तक क्वेश्चन 45 तक हमने चर्चा कर ली है। आज अपन उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। जितने भी साथी आज की श्रृंखला में नए हैं वो पिछले वीडियो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिलेगा, वहां जाकर के आप सारे क्वेश्चन आंसर आसानी से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 सवाल कह रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 40% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है तथा ग्राहक को 15% छूट देता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए अपन एरो डायग्राम का यूज करेंगे। यानी कि अगर कोई व्यापारी 100 रुपये की वस्तु है और उस पर कितने प्रतिशत, 40% इसका मूल्य बढ़ा देता है, तो कितना तक पहुंच गए, 140 तक। फिर ग्राहक को 15% छूट देता है, तो हम क्या कहेंगे, 15%, 140 का 15% कितना हो गया, 140 का 15% कितना होता है, 21। तो 21 जब इसमें माइनस करूंगा हमारे पास रिजल्ट कितना मिल गया, 119। व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है, 100 रुपये की वस्तु है, 119 में बेचता है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 19% जो है क्या मिल रहा है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया जाए, फिर इसमें 20% की कमी कर दी जाए। बताइए व्यक्ति के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। इस सवाल को भी अपन 100 लेकर के आगे बढ़ेंगे। यानी कि 100 रुपये वेतन है, 20% बढ़ा रहा है, यानी कि हम कहाँ पहुँच गए, 120 पर। आगे सवाल कह रहा है 20% की कमी कर दी जाए, यानी कि 120 का 20% कितना हो रहा है, 24। जब इसमें से 24 की कमी कर दी जाए तो हम कहाँ तक पहुँच गए, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 96। यानी कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है, इसका पता करने के लिए हम देखेंगे 100 से 96 की तरफ, यानी कि 4% की क्या हो रही है, कमी हुई है। क्वेश्चन नंबर 48 प्रश्न कह रहा है, एक आयत की लंबाई 30% व चौड़ाई 10% बढ़ाने पर बताओ आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। साथियों, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास हम सब जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई भी बढ़ाई जा रही है 30% और चौड़ाई को भी 10% बढ़ाया जाता है, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा, यह सवाल पूछा गया है। वही अगर हम 100 क्षेत्रफल मान लिया जाए और सबसे पहले क्या किया जाए, 30% की वृद्धि की जाए, तो 30% की जब हम इसमें वृद्धि करेंगे तो हम कहाँ पर पहुँच गए, 130 पर। आगे सवाल कह रहा है कि 10% की जो है ये भी वृद्धि हो रही है चौड़ाई के अंदर, तो वही प्रोसेस 10% की इसमें भी वृद्धि करेंगे। 130 का 10%, यानी कि 20 से 20 गया, पीछे बचा 13, और इस 13 को जब अपन 130 में ऐड करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ गया 143। सवाल कह रहा है 100 का क्षेत्रफल 143, कितने की वृद्धि हो गई, 43% की वृद्धि हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको सीरीज अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लें, ताकि जैसे भी वीडियो यहाँ से अपलोड की जाएगी आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 10% घटाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। पिछले सवाल के अंदर हमने क्षेत्रफल के अंदर वृद्धि की बात कर रहे थे, आयत के अंदर लंबाई और चौड़ाई के अंदर, लेकिन यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या में कमी की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर, यानी कि 10% जो घटाने की बात कर रहा है इसको हम इस सवाल के अंदर 2 बार करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 100 मान करके आगे बढ़ेंगे कि 100 से 10% की कमी, तो 10% की कमी होने पर हम कहाँ पर पहुँच गए, 90 पर। फिर आगे सवाल कह रहा है 10% और घटाने की बात कर रहा है,
तो हम ये पता करेंगे कि 90 का 10% कितना होता है। 90 का 10% हो गया 9, और जब 90 में से 9 गए तो पीछे हमारे पास रिजल्ट कितना मिल गया, 81। अब हम ये देख रहे हैं कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ रही है। 100 से 81 की तरफ जाएंगे, 19% की क्या आ रही है, कमी देखने को मिल रही है। अगला सवाल है, शक्कर के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर एक परिवार को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि शक्कर पर होने वाला व्यय यथावत रहे। ध्यान दीजिए, अगर शक्कर का मूल्य 100 रुपये मान करके अगर अपन आगे बढ़ें तो 40% की पहले ये वृद्धि कर रहा है, तो हम कहाँ पर पहुँच गए, शक्कर के मूल्य में 140 तक पहुँच गए। आगे सवाल कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यानी कि अब कितने की कमी की जाए कि जो खर्चा है वो यथावत रहे। यथावत का मतलब ये होता है कि खर्चा अगर 100 रुपये का पहले हो रहा था तो अब भी कितने का होना चाहिए, 100 का होना चाहिए। तो 140 में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। अगर सवाल के अंदर यहाँ पर कमी की बात कर रहा है या वृद्धि की बात कर रहा है तो इसका मतलब होता है अंतर को प्रतिशत में बदलिए, यानी कि 140 और 100 के अंदर अंतर कितने का है, 40 का है। सवाल के अंदर कमी की बात कर रहा है और कमी हमेशा अधिकता पर हो रही है, यानी कि यहाँ पर वृद्धि कितने की है, 140। कमी हमेशा अधिक पर होती है और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 7 बार। 200 में जब हम 7 का भाग देंगे तो ये हो गया 7 दूने 14, 7 8 56, 28 सही 4/7% हमारा उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी प्रश्न समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।